हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन टॉपिक के बारे में। ये क्लास 10th बायो का टॉपिक है। आज मैं आपको इसके बारे में सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, मतलब इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फुल एक्सप्लेनेशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ब्रेन की तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स बोलते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो चलते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको ब्रेन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मीन्स ब्रेन एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो आज हम ब्रेन के बारे में पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये रे मैंने लिखे हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे। इसमें उसकी लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा आपको, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाएगा, ब्रेन के बारे में और काफ़ी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ब्रेन के बारे में। बट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक और पार्ट होता है जिसका नाम है स्पाइनल कोर्ड। ठीक है, पर आज हम ब्रेन के बारे में ही पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम CNS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं ब्रेन। तो जो फर्स्ट पॉइंट आता है ब्रेन के बारे में वो है इसकी फंक्शन। ब्रेन का फंक्शन क्या है? तो ब्रेन का फंक्शन ये है कि ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। ह्यूमन ब्रेन सबको पता कमांड देता है। हम अपनी आर्म उठा रहे हैं तो हमारे ब्रेन ने कमांड दिया तभी हम उठा रहे हैं। तो यहाँ पर लिखा है ह्यूमन ब्रेन इज द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी विच एनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू थिंक एंड टेक डिसीजन। मतलब हमें सोचने में मदद करता है और हमें डिसीजन लेने में भी मदद करता है हमारा ब्रेन। तो पढ़ते हैं इसका सेकंड पॉइंट में लिखा है कि ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करता है हमारे एक्सटर्नल इंजरी से। कैसे? क्योंकि ब्रेन एक स्कल में प्लेस्ड है, मतलब एक क्रेनियम स्कल जो कि बोन केस होता है, बोनी केस होता है, उसमें ब्रेन को प्लेस किया हुआ है। क्या? क्योंकि ये एक्सटर्नल इंजरी से हमें प्रोटेक्ट कर सके। तो सेकंड पॉइंट यही है कि टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल इंजरीज ब्रेन इज प्लेस्ड इनसाइड बोनी केस कॉल्ड क्रेनियम, और उसको हम स्कल भी बोलते हैं। तो थर्ड पॉइंट जो कि है ब्रेन की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं वो उनको हम कहते हैं मेनिंजिंग्स। ठीक है, तो जो ब्रेन के बाद जो हमें तीन मेम्ब्रेन्स देखने को मिलती है उनको हम मेनिंजिंग्स कहते हैं। और जो इन मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूइड्स होता है उसको हम कहते हैं सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, और जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं CSF। और इस फ्लूइड का नाम ये लिखा है। ठीक है, अब इस फ्लूइड का काम क्या? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्लूइड? तो अगर इस फ्लूइड का फंक्शन जानना है तो आगे मैंने लिखा है इट प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैकेनिकल शॉक्स। ये हमें मैकेनिकल शॉक्स के कारण प्रोटेक्ट करता है। जैसे कोई सडन चीज़ हो रही है, मतलब एकदम झटका लगा, तो उसके बारे में ब्रेन हमारा एकदम शॉक ना हो जाए, उससे हमें प्रोटेक्ट करता है ये चीज़ें CFS। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट से हमारे मतलब जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें हमारा यही बताया ब्रेन के तीन पार्ट्स होते हैं जो कि मैं आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो चलिए इनकी डिटेल पढ़ते हैं। वो तो सारा था इंट्रोडक्शन, ब्रेन का स्ट्रक्चर और ब्रेन कहाँ होता है, ब्रेन के मेम्ब्रेन्स को क्या कहते हैं, वो सब कुछ इनके बारे में था। अब यहाँ से आपका मेन टॉपिक स्टार्ट होता है। तो बात करते हैं थ्री पार्ट्स के। तो हम कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले आते हैं। तो तीन पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात होगी फोर ब्रेन के बारे में। फोर ब्रेन क्या होता है, तो इसके पार्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ बताऊंगा मैं आपको। तो फोर ब्रेन के पहली बात तीन पार्ट्स होते हैं, 1 2 3। तो फोर ब्रेन का फर्स्ट पार्ट का नाम है सेरिब्रम। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम बाद में पढ़ते हैं क्योंकि फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये फर्स्ट पार्ट मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्यों कहा, क्योंकि इस पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया था, विच इज द लार्जेस्ट एंड कॉम्प्लेक्स पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो कि इसका आंसर है सेरिब्रम। सेरिब्रम ही ब्रेन का सबसे लार्जेस्ट पार्ट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि सेरिब्रम हमारा मेन थिंकिंग पार्ट है, ये इसका फंक्शन है, ये सबसे ज़्यादा सोचने में काम आता है। और सेरिब्रम डिवाइड भी होता है, डिवाइडेड इनटू हेमिस्फेरिकल पार्ट्स कॉल्ड सेरिब्रल हेमिस्फीयर। इसमें ये डिवाइड होता है सेरिब्रम। अब सेरिब्रम इतना बड़ा है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें भी होंगी, तो वो भी पढ़ लेते हैं। जैसे कि लोब्स होंगी, इसमें लोब्स आर देयर विच स्टोर इन्फॉर्मेशन। आपको पता ही है लोब्स के फंक्शन क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में काम आते हैं। इधर टोटल 4 तरह की लोब्स हैं हमारे सिलेबस में,
ओसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब एंड पार्शियल लोब एंड फ्रंटल लोब। इनके फंक्शंस बता देता हूँ। ओसिपिटल लोब का फंक्शन होता है विजुअल रिसेप्शन, मतलब हमारी आईज, और टेम्पोरल लोब का फंक्शन होता है, टेम्पोरल लोब का ऑडिएटरी रिसेप्शन, मतलब हमारे ईयर्स, और पार्शियल लोब का फंक्शन होता है टच, टेम्परेचर, स्मेल, और फ्रंटल लोब तो आपको पता ही है मस्कुलर एक्टिविटी होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेकंड टाइप है जो कि मैंने आपको बताई थी, इसका थैलमस, हम इसके बारे में पढ़ते हैं अब ये क्या चीज है। तो हम कलर चेंज कर लेते हैं, फिर से ब्लू ले लेते हैं। तो थैलमस क्या चीज होती है? पहली बात, इसका लोकेशन कहाँ है? तो सेंटर पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन, ये इसकी लोकेशन है। ये ब्रेन के सेंटर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन के सेंटर में है। और इसका फंक्शन क्या है? ये है इसका फंक्शन। इसका फंक्शन है कोऑर्डिनेट ऑल द सेंसरी इंपल्सेस, गोज टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, पासेस थ्रू थैलमस। ये पासेस है, पासेस थ्रू थैलमस, ये इसका फंक्शन है। मतलब कोऑर्डिनेट करता है सारे सेंसरी इंपल्सेस को जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर से पास होके थैलमस में जाती है। तो इसका अगला पार्ट है जो कि हाइपोथैलमस। आपको मैं बता देता हूँ, मैंने ऊपर भी लिखा था, ये अगला पार्ट हाइपोथैलमस। तो हाइपोथैलमस के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि इसकी लोकेशन क्या है और इसका फंक्शन क्या है। तो चलते हैं। इसकी लोकेशन ये है कि बिलो थैलमस इज ए स्मॉल पोर्शन इज नोन एज हाइपोथैलमस। थैलमस के नीचे एक स्मॉल पोर्शन है जिसको हम हाइपोथैलमस भी कहते हैं। और इसका फंक्शन क्या है? It brings about control and regulate our body temperature, hunger, thirst, blood pressure और एक्स्ट्रा। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करती है, हमारी भूख को कंट्रोल करती है, थ्रस्ट हमारी प्यास कंट्रोल करती है, और हमारा ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है हाइपोथैलमस। ये इसका फंक्शन है। और पोजीशन मैंने आपको बता दी, स्मॉल पोर्शन है थैलमस के नीचे। तो इसका अगला पार्ट है जो कि सेकंड पार्ट है ब्रेन का। अब हमारा फोर ब्रेन खत्म हो चुका है, फोर ब्रेन के वही पार्ट थे, अब ये सेकंड पार्ट पर आ चुका हूँ मैं। कलर हम ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, दिखेगा? ये है सेकंड पार्ट हमारा। सेकंड पार्ट बहुत आसान है, इसका कोई भी फंक्शन नहीं होता, मतलब इसका फंक्शन ही बहुत सिंपल है और इसकी लोकेशन भी बहुत सिंपल है। मतलब एक ही पॉइंट मैंने डिस्क्राइब कर दी है, ये बस यही है इसका सेकंड पार्ट बस। इट कनेक्ट्स द फोर ब्रेन टू द हिंड ब्रेन। मतलब मिड ब्रेन के नाम से ही पता चल रहा है इसका फंक्शन क्या होगा। मिड में होगा पहली बात इसकी लोकेशन, और क्या फंक्शन होगा? फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन को कनेक्ट करके रखेगा। तो थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमारा हिंड ब्रेन। व्हाट इज हिंड ब्रेन? हिंड ब्रेन क्या होता है? हिंड ब्रेन हमारा लास्ट पार्ट है और इसके तीन टाइप्स होते हैं, सेरिबेलम, पोन्स एंड मेडुला ओब्लोंगेटा। ये इसके तीन पार्ट्स हैं। व्हाट इज सेरिबेलम? सेरिबेलम क्या चीज है आज मैं आपको बताऊंगा। तो पहली बात हम इसका याद कर लेते हैं, व्हाट इज द लोकेशन एंड व्हाट इज द फंक्शन। तो लोकेशन ये लिखिए, सेरिबेलम की स्मॉल पार्ट है, बैक ऑफ द हेड ब्रेन होता है, मतलब एक छोटा सा पार्ट है और पीछे वाली साइड होता है हेड ब्रेन की बैक साइड, तो इसको कहते हैं सेरिबेलम। एंड व्हाट इज द फंक्शन क्या है इस पार्ट का? अब आपको जानना होगा इसका फंक्शन क्या है। तो फंक्शन इसका बहुत आसान है, कंट्रोलिंग मस्कुलर एक्टिविटी हमारा कंट्रोल करता है और हमारा बॉडी पोस्चर कंट्रोल करता है। ये पार्ट लिखा हुआ है, बॉडी पोस्चर और हमारी मस्कुलर एक्टिविटीज ये कंट्रोल करता है सेरिबेलम। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि सेरिबेलम और सेरिब्रम में। अब ये सेरिब्रम अगर आपको याद नहीं, मैंने थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया है, ये फोर ब्रेन का पार्ट है और सेरिबेलम हिंड ब्रेन का पार्ट है। ये बहुत ही कॉमन है, इतने मतलब इनके आगे के बी तक तो इनके बहुत स्पेलिंग कॉमन, तो इन पार्ट्स में कंफ्यूज नहीं होना। सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट और कॉम्प्लेक्स पार्ट है ब्रेन का, बट सेरिबेलम बहुत स्मॉल पार्ट है ब्रेन का, मतलब दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट लिखा है और दिस इज वेरी लार्ज पार्ट है।
तो दोनों में बहुत फ़र्क है। सेरिब्रम के अंदर बहुत सारी लोब्स आती हैं, ये थिंकिंग है, थिंकिंग का पार्ट है, टेक डिसीजन में मदद करता है, बट ये मस्कुलर एक्टिविटी और हमारा बॉडी को स्टेबल, मतलब हमारा पोस्चर स्टेबल रखता है, और कोई फंक्शन नहीं है सेरिबेलम का। तो दोनों ही अलग अलग टाइप पे, आपको इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये लिख देना है। तो वो अगले तरफ बढ़ते हैं, जो इसका सेकेंड पार्ट है, जो कि मैंने ऊपर लिखा हुआ है पोन्स, ये इसका सेकेंड पार्ट है। तो इसकी तरफ बढ़ते हैं। पेन का कलर ले लेते हैं गाइस, कौन सा ले, रेड ले लेते हैं। तो सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो इसकी पहली बात लोकेशन का है, वेयर इज द लोकेशन एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस पार्ट। तो इसकी लोकेशन है सेंटर पोर्शन ऑफ द हिंड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन का एक सेंटर पोर्शन है जो कि इसकी लोकेशन है, दिस इज द लोकेशन। और ये इसका फंक्शन क्या है, ब्रिज फॉर सेंसरी एंड मोटरी न्यूरॉन्स, ये ब्रिज होता है सेंसरी और मोटरी न्यूरॉन्स बिटवीन स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन के बीच में, बस इसका एक ब्रिज का फंक्शन है, क्या कि न्यूरॉन्स निकल सके आपस में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में। तो ये इसका फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन। तो हम अपने लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है मेडुला ओब्लोंगटा। मैं ऊपर दिखा देता हूँ, यही है इसका थर्ड पार्ट। कलर चेंज कर लेते हैं गाइस। ये है थर्ड पार्ट, जो कि लास्ट पार्ट है हमारा। और इस पार्ट का इतना बड़ा फंक्शन नहीं, और इसकी लोकेशन भी बहुत छोटी है। तो मैं बता देता हूँ, ये हमारा लास्ट पार्ट है, तो कि इसमें यही लिखा है एंडिंग पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन, ये हिंड ब्रेन का एंडिंग पार्ट होता है, एंडिंग पार्ट ऑफ द हिंड ब्रेन। ये इसकी लोकेशन है, ये एंड में ही आता है, हिंड ब्रेन के सबसे नीचे वाली जगह पर। और जो इसका फंक्शन है वो लिखा है, इट आल्सो कंट्रोल सम एक्टिविटीज, ये थोड़ी एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, फॉर एग्जांपल वॉमिटिंग, स्नीजिंग, कफिंग एंड फीवर। तो जो मेडुला ओब्लोंगटा का फंक्शन है वो एक्टिविटीज कंट्रोल करता है, जैसे कि हमारी वॉमिटिंग कंट्रोल करता है, स्नीजिंग कंट्रोल करता है, कफिंग और फीवर भी कंट्रोल करता है। तो ये सारा था ब्रेन के बारे में। तो ये पीडीएफ शायद से कितने पेजों की होगी, 7 पेजेस की ये पीडीएफ है। तो 7 पेजेस मैंने आपका ब्रेन पूरा कंप्लीट करवा दिया है। ये टॉपिक 5 to 8 मार्क्स में आ सकता है पेपर में, 5 to 8 मार्क्स में। तो ये मेरी टाइम भी आया था जब मैं 10th क्लास में था, तो मेरी बार तो ये 6 मार्क्स में आया था। तो ये इनके बीच में ही आता है, मतलब 5 का भी आ सकता है और 8 का भी आ सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसमें ब्रेन के बारे में आपको तीनों पार्ट्स बता चुका हूँ, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन के बारे में। तो आपको मेनली फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन याद रखना है, मिड ब्रेन तो आपको पता ही है, कुछ भी नहीं है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू सो मच।